नमस्कार। शनि, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन ये बात भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो व्यक्ति को कर्मानुसार फल देते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी जातक पर शनि की 7.5 महादशा और ढैया चलती है तो वो बुरी से बुरी स्थिति में भी जातक को शुभ फल देकर जाती है। लेकिन जब न्यायाधीश किसी जातक पर अपनी वक्री दृष्टि डालते हैं तो समझ लीजिए कि राजा भी रंक बन जाता है। ऐसे में इनकी दृष्टि से अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है राम भक्त हनुमान। दरअसल शनिदेव जहां सूर्य पुत्र हैं तो वहीं हनुमान को सूर्य का उपासक कहा जाता है। जहां शनि ने अपने ही पिता सूर्य पर ग्रहण लगाया था तो वहीं सूर्य ने हनुमान पर अपनी असीम कृपा बरसाकर उन्हें महावीर बनाया। बावजूद इसके शनि के प्रिय दिन शनिवार को संकट मोचन हनुमंता की विशेष रूप से पूजा का खास महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि रावण की लंका से जब हनुमान ने शनि को अपने सिर पर बिठाकर मुक्त कराया था तब न्यायाधीश ने हनुमान से एक वर मांगने के लिए कहा था। उस दौरान बजरंगी ने अपने भक्तों को हमेशा शनि के कोप से मुक्त रहने का आशीर्वाद मांगा था। यही वजह है जिसके कारण कहा जाता है कि हनुमान के उपासकों पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती। ऐसे में हनुमान जयंती शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन समय है। 27 अप्रैल को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में मंगलवार को हनुमान जयंती के दिन आप शनि की हर पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हनुमान जयंती के दिन आप क्या उपाय कर अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, बता रही हैं ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती पर्व मनाया जाता है। इस बार 27 अप्रैल 2021 के दिन मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। यह दिन बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, जातक को भय से मुक्ति प्राप्त होती है और आत्मबल जो है उसमें भी वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली के कुछ विशेष उपाय करने से आप धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इन उपायों को करने से घर में सुख शांति के साथ साथ समृद्धि आती है और घर में किसी तरह से धन की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं कि ये कौन से उपाय हैं। अगर धन संकट है तो इससे मुक्ति के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रकार उपाय करें। हनुमान जयंती के दिन सुबह उठकर स्नान करें और पीले या लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अब चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। अब गुलाब के फूल जो है उसकी माला हनुमान जी की और उनकी दोनों भुजाओं पर थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाएं। संभव हो तो केवड़े का इत्र भी छिड़कें। इसके बाद एक साबुत पान का पत्ता लें। ध्यान रखें कि पान कहीं से भी कटा हुआ ना हो। अब इसके ऊपर थोड़ा गुड़ और चना रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। अपनी मनोकामनाएं कहें, अपनी बात कहें। इसके बाद वहीं पर बैठकर तुलसी की माला से इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप जरूर करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णानने। जाप समाप्त हो जाने पर हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल लेकर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ये उपाय करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बरगद के पेड़ का दूसरा एक उपाय है कि बरगद के पेड़ का एक पत्ता ले लें और उसे साफ पानी से धो लें। अब इसे गंगाजल से शुद्ध करें। अब इस पत्ते को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें। इसके बाद यह पत्ता उठाकर इस पर केसर से श्री राम लिखें और इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। मान्यता है कि इससे आपको कभी धन की
कमी नहीं होगी और हनुमान जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। हनुमान जयंती पर सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और वहीं बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। राम जी की पूजा करने से वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से स्वयं भगवान श्री राम आपकी रक्षा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन बड़ा सुखमय होता है। कलयुग में इनकी पूजा पाठ करने से, इनकी आराधना करने से इनका आशीर्वाद मिलता है और साक्षात आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राम जी की भी पूजा हो जाएगी, शंकर जी की भी पूजा हो जाएगी। हनुमान जयंती के दिन इनकी पूजा करें, इनका पाठ करें। खासकर इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जितना हो सके आप उसके लिए उपाय करते रहें। अपना ख्याल रखें, परिजनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, किसी से भी थोड़ी दूरी बना कर रखें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं, अन्यथा समय प्रतिकूलता वाला है। आप ठीक हैं, आप तो जग ठीक है, आप ही से सब जग है, इसलिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। तो ये थे वो उपाय जिसे करके आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जो शनि को मजबूत करने का काम करेंगे। हनुमान जयंती के मौके पर शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनि मंत्र का जाप करें। इस दिन आप हनुमान मंदिर में हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करना भी शनि के बुरे प्रभाव से आपको बचा सकता है। और इन सब में इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि के ग्रह को मजबूत करने में बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी शनि की 7.5 महादशा या फिर ढैया से ग्रसित चल रही हैं तो आप भी हनुमान जी से जुड़े इन उपायों को जरूर अपनाएं।